अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बताएं कैसी जा रही है आप लोगों की रूटीन। तो आज मेरे चूल्हे पे चढ़ी हुई है दाल, क्योंकि हम लोग जा रहे थे ट्रिप पर और ट्रिप पे जाने की तैयारियां चल रही थी। मैंने सोचा कि काली साबुत मसूर वाली दाल बना लेती हूँ, क्योंकि जब मैं दाल बनाती हूँ ना तो 2 दिन चल जाती है। साथ ही मैंने थोड़ी सी लॉन्ड्री जो थी वो शुरू कर दी थी, क्योंकि जब भी कभी ट्रिप पे जाना हो तो लॉन्ड्री का लोड मैं ज़रूर लगाती हूँ, ताकि कोई भी कपड़े मैले ना हो और हमें पैकिंग में आसानी हो, कोई चीज़ हम मिस ना कर दें। तो उससे बेहतर होता है कि सारे कपड़े जो हैं वो पहले से धुले हुए हों। तो यहाँ पर ऊपर एक कमरे में हम लोगों ने चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी की हुई हैं। बच्चों ने भी कुछ दिन पहले से ही चीज़ें इकट्ठी करके रखनी शुरू कर दी थी, ताकि टाइम पे पैकिंग के लिए कोई मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे बेटी ने और बेटे ने दोनों ने अपनी जो भी एक्टिविटी की चीज़ें थी सब एक जगह पे रखी हुई थी। तो बस इसके साथ-साथ जो है वो ट्रैवल पिलोज़ जो हैं वो भी बच्चे ज़रूर रखते हैं, क्योंकि जो भी ड्राइव होती है वो थोड़ी लॉन्ग ड्राइव होती है, तो बच्चों को रास्ते में कंफर्टेबल फ़ील होता है। उसके साथ-साथ हम लोगों ने रखे हुए हैं स्लीपिंग बैग्स, क्योंकि इससे ये होता है कि कुछ जगह पे अगर हम कैबिन कैंपिंग पे जैसे जा रहे हों, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि आपको ब्लैंकेट्स मिलें, तो फिर ये जो होते हैं ना ये बड़े काम आते हैं, बड़े बेनिफिशियल रहते हैं। उसके साथ-साथ टॉवल्स हैं, बेटी के जो स्कार्फ़्स वग़ैरह हैं वो रखे हुए हैं और नोटबुक्स रखी हुई हैं इन्होंने रास्तों की एक्टिविटीज़ के लिए। उसी के साथ-साथ यहाँ कोने पे कुछ स्नैक्स वग़ैरह पड़े हुए हैं, जो ये लोग लेकर आए हुए थे, जो गाड़ी में बच्चे एंजॉय तो यहाँ पे ना ये कुछ कपड़े मेरी बेटी के उसने ही निकाल लिए थे, बल्कि मेरा काम तो आसान हो गया। फिर रखे हुए हैं तो मैं इनको प्रेस करके फिर बैग में रख लूँगी। और ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, तो ये मैंने कुछ विंटर क्लोथ्स रख लिए, थोड़े गर्म कपड़े। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, लेकिन थोड़े से गर्म है, क्योंकि यहाँ मौसम का कुछ नहीं पता होता, बाज़ों का ठंड भी हो जाती है। स्लीव शर्ट्स हैं, कुछ हाफ स्लीव शर्ट्स हैं, फिर साथ में शॉर्ट्स हैं, समर पैंट्स हैं और साथ में उसका ये टॉवल है। ये देखिए, ये वाटर क्लोथ्स हैं इसके। वाटर क्लोथ्स के साथ रेन कोट्स, ये उसका नाइट सूट है। नाइट सूट के साथ ये पैंट्स हैं, पैंट्स और ये विंटर पजामाज़ हैं कि अगर ठंड हुई तो बच्चों के हर तरह के कपड़े लेके जाने होते हैं। समर पैंट्स, ये शॉर्ट्स हैं, तो ये भी बस नई थी, अभी मंगवाए थे, ज़्यादा निकलना भी नहीं। देखिए दाल जो है वो तकरीबन हमारी तैयार होने वाली है और उसके साथ मैं बस तड़के की भी तैयारी कर ली, लहसुन छील लिया और इस तरह से अब मैं इसको ऑयल के साथ करके ज़ीरा ऐड करूँगी इसमें और साथ ही तड़का लगा लूँगी। ये साथ मैंने इसके राइस बॉईल कर लिए। तो ये है कि दाल जो है ना वो मैंने 2 दिन के हिसाब से बना ली है, क्योंकि काम है कुछ, पैकिंग का भी अभी थोड़ा सा काम रहता है। फिर जो हमने अपने ब्रेकफास्ट के लिए और अपने दोपहर के खाने के लिए लेके जाना है, मैंने वो भी बनाना है, तो उसका भी मैं कुछ करूँगी, सोचूंगी कि क्या बनाना है। मैंने थोड़ी सी सैलड बना ली डाल के, ये प्याज, खीरा, एवोकाडो, टमाटर, 4 चीज़ों से मैंने ये सैलड तैयार कर लिया है। और साथ ही मैंने ये दही जो है वो इसके साथ निकाल के रख ली है। वैसे तो मैं जब भी काले मसर बनाऊँ तो मेरा और तरीका होता है रायते का, जो कि एक बहुत स्पेशल किस्म का रायता है, उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ। ये मैंने दाल को ना तड़का लगा लिया है और कितनी मज़ेदार दाल जो है वो तैयार हो गई है। चलें, ये टेंशन तो दूर हुई, 2 दिन का खाना तैयार हो गया। तो बस यहाँ पर देखिए जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी वो रखी हुई हैं, जिसमें पेपर टॉवल भी है यहाँ पर, इसके साथ साथ डिसइंफेक्टिंग स्प्रे है। अच्छा होता है ना अपने साथ एक रख लिया करें तो अच्छा रहता है। और हैंड सैनिटाइज़र रखें, क्योंकि इतने लोग आए होते हैं, कहीं ना कहीं घूमते हैं, तो सैनिटाइज़र तो होना चाहिए। साथ में डिसइंफेक्टिंग वाइप्स हैं कि अगर आप वॉशरूम वगैरह यूज़ कर रहे हैं पब्लिक, तो उसको आप अपनी कमोड वाली सीट को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ग्लव्स वगैरह रखे हुए थे। साथ में मिनी साइज़ की ना बड़ी अच्छी शैम्पू की बॉटल्स, बॉडी वॉश, लोशन, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और साथ में मैंने एक शू का स्प्रे रखा हुआ था। बाज़ू का शूज़ में स्मेल आ जाती है, तो एक स्प्रे मिलता है जो आपके शूज़ की जो स्मेल होती है उसको दूर करता है। तो वो भी रख लें कि बाज़ू का ज़ाहिर है इतना ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर बंद जूते पहने हैं सॉक्स के साथ, तो इन केस के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी होना चाहिए। उसके साथ ही आपके पास बैंडेजेस वगैरह हों, अगर बच्चों को कोई चोट वगैरह लग जाए, और जो कीड़ा कबाज़ों का शहद की मक्खी काट लेती है, तो इस तरह की जो होती हैं आफ्टर बाइट्स वो भी मिलती हैं, रिपेलेंट्स जो होते हैं वो अपने पास रखें। फिर मैं जोहर जो शानदार ज़रूर रखती हूँ कि गले ख़राब हो जाए तो बाज़ू का चाय या कावे में या गर्म पानी में मिलाकर पीने से गले को बड़ा आराम आता है, तो ये तो मैं ज़रूर रखती हूँ अपने ट्रिप्स में। इसके साथ-साथ मैंने बच्चों की जो बुखार की, एलर्जीज़ की दवाइयाँ हैं, रेशे की, वो सब रखी हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात एलर्जी भी हो जाती है ना, इतनी ग्रीनरी होती है। तो वो सब चीज़ें रखें और साथ में विक्स रख लें कि अगर बच्चों को रात में अच्छी नींद आ जाए, कि अगर उनको कंजेशन हो रही है तो। इसके साथ-साथ ये मिलती हैं जो फ़र्स्ट एड किट्स होती हैं, वो अपने पास ज़रूर रखा करें, तो वो भी ज़रूर काम आती हैं। बैंडेजेस तो ऑलरेडी मैंने रखी हुई थी, लेकिन ये किट थी तो वो हो गई। और साथ में पेन किलर्स रख ली थी, ये भी छोटी-छोटी मिल जाती हैं, ट्रैवलिंग के लिए बड़ी अच्छी रहती हैं। तो ये होता है कि बाज़ औक़ात आप कहीं हाइकिंग वगैरह करें तो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो उस वक़्त भी आपको काम आ सकती है, या सर में दर्द हो। साथ में मैंने ये रखी हुई हैं जो हॉल्स होती हैं ना, कफ कैंडीज़, वो
हम लोगों की ट्रिप्स पे बहुत ही वॉक हो जाती है, तो बाज़ औक़ात पैरों में टाँगों में दर्द हो भी सकता है, तो उसके लिए मैं आयोडेक्स भी अपने पास ज़रूर रखती हूँ, या कोई भी ऑइंटमेंट आपके पास हो तो वो रख लें, तो ईज़िली मिल जाती है मार्केट से। फिर मैंने बड़ों का सिरप रखा हुआ है एलर्जी का, कोल्ड फ्लू और सोर थ्रोट का, ये भी बड़ा अच्छा होता है, म्यूसिनेक्स। तो ये सब चीज़ें तो हो गई हमारी रेडी, इनको मैं एक बॉक्स में रख लूँगी, और ये रिपेलेंट है, ये काम आ जाएगा। तो बस जी, यहाँ हमारा सामान सब पैक हो गया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके हमने डफ़ल बैग्स बना लिए हैं। छोटे छोटे डफ़ल बैग्स बनाने का फ़ायदा ये होता है ना कि बड़े टेची को कैरी करके हर जगह ले जाना मुश्किल होता है, तो सबके इंडिविजुअल बैग्स बन जाएं, तो उससे बड़ी आसानी रहती है कि कौन सी कैटेगरी का बैग है, किसका बैग है, तो गाड़ी में से गैर ज़रूरी सामान निकालना नहीं पड़ता, तो ये बड़ा आराम रहता है। आप लोग भी जब पैकिंग किया करें, तो अगर आपके पास भी डफ़ल बैग्स हैं तो कैटेगरीज़ बना लिया करें। जैसे मेरे बेटे के अलग होते हैं, मेरे अलग होते हैं, और हस्बैंड के अलग, मेरे और बेटी के अलग। इसी तरह स्नैक्स के हम अलग से बना लेते हैं, वाटर एक्टिविटीज़ के अलग से बनाते हैं, और जो स्लीपिंग बैग और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उनका अलग बनाते हैं। तो ये कैटेगरीज़ बन जाती हैं। इवन जूतों के लिए हमने अलग बनाया यहाँ होता पे है। आपको पता है वॉशरूम्स में मुस्लिम शावर्स वगैरह नहीं होते, कहीं बाहर आप उस तरह जाओ तो हम अपने पास एक बिडे रखते हैं, और उसके साथ एक छोटी सी बकेट होती है, तो वो उसके लिए भी मैंने एक अलग से बैग बनाया होता है, तो ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। उसके साथ जायनमाज़ है, जायनमाज़ भी एक बैग में रख लेते हैं गाड़ी में, क्योंकि रास्ते में कहीं नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तो तब भी ये काम आती हैं। एक लोड तैयार हो गया है कपड़ों का, कुछ ज़रूरी कपड़े थे, तो उनके साथ जो 2-4 एक्स्ट्रा जमा हो गए थे, जो आज बच्चों ने चेंज किए, मैंने वो भी ऐड कर लिए, तो फिर एक चक्कर लगने लगा है। तो छोटे-छोटे काम तो ख़त्म ही नहीं होते। अब यहाँ पे थोड़े से जूते अरेंज करके रखे हुए हैं, ये स्केचेस हैं मेरे, रखे हुए हैं मेरे हस्बैंड के, मेरे बेटा बेटी की चप्पलें, तो अब वाटर शूज़ और कुछ और शूज़ रह गए हैं रखने, तो वो मैं बस अब निकालूंगी। तो मैं मॉल गई तो मुझे बहुत अच्छे जूते मिल गए। मैं जूते देख रही थी अपने कि कोई आरामदेह शूज़ मिल जाएँ जो वाटर प्रूफ भी हों। स्केचेस तो मेरे पास बहुत थे, लेकिन तो ये दोनों मैंने निकाल लिए बाहर, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक चप्पल थी, मेरी घर की चप्पल भी आने वाली थी, और मुझे हर जूता जो है वो नहीं मैं पहन सकती, कंफर्टेबल जूता ही देखती हूँ। मेमोरी फोम वाले जूते पहनती हूँ तो आदत हो गई है इतनी, तो इस तरह की जूतियों में तो मेमोरी फोम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि लाइट वेट होता कि पैरों में दर्द ना हो, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी पेन हो जाती है। तो ये बहुत आरामदेह जूती है और बहुत ही सॉफ्ट है, तो बहुत मज़ा भी आया पहन के, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकी। और साथ ही ये बॉक्स है, इसमें ये जूते असल में मैं लेने गई थी, ये वाले, तो ये वाटर शूज़ भी हैं, और आप वैसे भी इसको पहन सकते हैं, क्रॉक्स, और बहुत आरामदेह है। इसका देखें कोई नीचे स्लिपरी भी नहीं है, अच्छी खासी ग्रिप है इसकी, और बहुत ज़्यादा आरामदेह सॉफ्ट है। तो शुक्र है मुझे ये मिल गए, वैसे नहीं मिल रहे थे, होते तो बहुत हैं लेकिन वो हैवी होते हैं, तो ये बहुत लाइट वेट है, तो ले आए हम। के पास जॉगर्स तो थे, वाटर शूज़ के अलावा स्केचेस नहीं थे, तो फिर ये पसंद आ गए, बाई भी किए। तो लाइट्स वाले हैं तो खुश हो गया वो। तो पर्स भी मैं रखती हूँ, लेकिन ट्रैवलिंग में ये होता है कि जब हम ट्रेल्स करें, पार्क्स में जाएं, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी की चाबी और मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ें चाहिए होती है, या कोई आप अपना वॉलेट रख लेंगे छोटा सा, तो उसके लिए इतना बड़ा पर्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बैकपैक यूज़ करती हूँ, स्मार्ट साइज़ है इसका, छोटा सा साइज़ है ये, और पीछे से हैंग भी हो जाता है। तो ये मैं लेकर आई थी, मुझे अच्छा लगा, वरना हैवी पर्स उठा के इतना देर वॉक करने था वो डिफ़िकल्ट हो जाता था, और बैकपैक्स आमतौर पे लेते भी हैं तो वो बड़े होते हैं। तो इसमें ये पॉकेट है छोटी, एक ये है कि पानी की बॉटल रख सकती हूँ, मोबाइल हो गई, गाड़ी की चाबी हो गई, छोटा वॉलेट हो गया, तो इस तरह की चीज़ें आराम से इसमें आ जाएंगी। और कोई अब चीज़ें जो हैं वो अब पैकिंग की तरफ, ये वाली चीज़ें भी ले आई हूँ मैं, जिपलॉक बैग में रख दी हैं, ये जो भी मेडिसिन थी, और ट्रैवलिंग किट जो है वो ये बना ली है इस बैग में रख के, जो भी शैम्पू, बॉडी वॉश, हैंड वॉश, इस तरह की चीज़ें, टूथपेस्ट, वो सब इसमें आ गया है। और अब इसको मैं इस बैग में रखने जा रही हूँ। यहाँ मैंने टॉवल रखा हुआ है वॉशरूम में यूज़ करने के लिए, उसके साथ 2 हैंगर्स रख लिए एक्स्ट्रा, ताकि अगर मैं कोई कपड़े इस्त्री करूँ तो हैंग हुए हुए कपड़े, तो पता नहीं होता आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब चीज़ें मिलेंगी या नहीं। तो ये मेडिसिन बॉक्स है, बैग ये मैं रखूँगी, और इसके साथ ये भी इसमें रख दिया। चलो ये चीज़ें तो आ गई इसमें, अब और कुछ याद आएगा तो मैं रख लूँगी। तो अब बारी है उन स्नैक्स की जो हमने रास्ते के लिए लेकर जाने थे। मैंने बना लिए कुछ बर्गर्स, और साथ में बनाया टर्किश पाइड, तो ये बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो इस तरह की मैं इंशाल्लाह रेसिपी जो है वो जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कुछ बर्गर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं मैंने, तो ये वाले हम रास्ते में खाएँगे, और वो जो है ना वो हमने पैक करने थे। उसके साथ-साथ क्योंकि वहाँ पर सबने मिलकर खाना था ना, तो इसलिए मैंने 2 तरह की चीज़ें ऐसे बना ली थी, क्योंकि रास्ते में यही है कि जो भी कोई फूड लाया होता है तो हर कोई एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहा होता है। तैयारी हो चुकी है,
और सब चीज़ें हमने एक जगह पे इकट्ठी करनी है गाड़ी में जो सुबह रखेंगे। तो यहाँ सब बैग्स और सब चीज़ें तैयार हैं। तो सब चीज़ें जो है वो रेडी हो गई हैं और ये जूते वो हैं जो सुबह पहन के जाने, वो एक तरफ रखे हुए हैं और बाकी सारा सामान जो है वो एक तरफ। तो ये कि यहाँ से रखने में आसानी होगी। सब काम ख़त्म कर लिए हैं, किचन में वैक्यूम भी लगा दिया, शेल्फ्स भी क्लियर कर दिए, तो सब क्लीनिंग अच्छी तरह से हो चुकी है। तो अब ये है कि बस डिश वॉशर लगाना है। तो इसमें मैंने सारे बर्तन जो है वो इकट्ठे करके रख लिए हैं और अब मैं ये लोड ऑन करने लगी हूँ। और ये मैंने अपने बेटे के वाटर शूज़ हैं, ये अभी धो के रखे हैं ताकि सुबह तक ये ड्राई हो जाए। पंखे के नीचे ये रखे हुए हैं, गंदे हो रहे थे तो मैंने बचने में धो लूँ, तो ये भी धुल गए। तो अब टाइम है आराम का। अब मैं बैठ के अपना ये जो व्लॉग है ये अपलोड करूँगी और आपको फिर आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी हमारी तैयारियाँ। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो व्यू करें, आपको अच्छी लगे, लाइक ज़रूर करें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।